सभी लोग, हाँ आनंद, देखिए ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, देखो इधर देखिए, बैठिए बेटा, शेखर इधर आ जाओ अपनी जगह पे। स्टेट हाउ would you synthesize the following alcohols from appropriate alkenes। देखो हमें क्या करना है, एल्कीन से अल्कोहल बनाना है। हम आपको एल्कीन लिख के दे रहे हैं, उसका हाइड्रोलिसिस करके आपको अल्कोहल बनाना है, ठीक है। देखो इसमें से हाइड्रोलिसिस किया गया इसका, इस एल्कीन का, तो इसका हाइड्रोलिसिस करने पे कौन सा अल्कोहल बनेगा ये पता करना है हम लोग को। जल्दी से बैठ जाइए सब लोग, कौन सा बनेगा। देखो H2O का मतलब ये हो गया, ये H+ की प्रेजेंस में ही होगी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ही होगी। तो H2O का मतलब हो गया भैया H+ और OH- हो गया, बात सही। अभी ये वाला पाई बॉन्ड ही तो टूटेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा। अगर पाई बॉन्ड जो है इधर टूटता है, अगर पाई बॉन्ड कहाँ टूटता है, इधर, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। लेकिन सुन लो ना, इधर ध्यान दो, ये पाई बॉन्ड इस तरफ टूटेगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ क्या आएगा, प्लस। H+ जाएगा माइनस पे, OH- जाएगा प्लस। मतलब अगर ये पाई बॉन्ड इधर टूटता है, इधर तो यहां आया माइनस, इस CH3 पे क्या आ गया, प्लस। सही है। H गया इस पे तो यहां आ गया H, और OH गया इस पे तो यहां पे क्या आ गया, ये बन गया अल्कोहल। अब ये पाई बॉन्ड इधर ही क्यों टूटा, ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर ही क्यों टूट रहा है। एक तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है CH3 इस तरफ, तो इधर ही टूटेगा। दूसरी चीज क्या, कार्बोकेटाइन जो बनेगा, इधर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा प्लस, और इधर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा इसलिए इसको उधर तोड़ दिया। बोलो बात समझ में आ गई। अगला देखो, इसका हाइड्रोलिसिस करो, इसका हाइड्रोलिसिस करो, क्या बनेगा, कहां बनेगा अल्कोहल, सोचो बताओ भाई। रुकिए, किससे पूछेंगे, बन गया, श्रद्धा बताइए। अरे यार चौधरी साहब आज फिर नहीं आए, पक्का। ये वाला पाई बॉन्ड किधर टूटेगा, देखिएगा। अभी यहाँ पे देखो CH3 लगा हुआ है, देख रहे हो ना, ये पाई बॉन्ड इधर टूटेगा, किधर टूटेगा, इस तरफ टूटेगा। अगर पाई बॉन्ड इस तरफ टूटता है तो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ क्या आएगा, यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये पाई बॉन्ड इधर ही टूटेगा, यहाँ पे आएगा माइनस, और H2O का H+ OH- का H+ जाएगा इधर, OH इधर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये नीचे, अरे ये इधर ये लगा हुआ है, ऊपर क्या लग जाएगा, आ गया सबको समझ में। ठीक है, अगला देखो, यहां बताओ भैया, कौन बताएगा अगला, आनंद बाबू। ये आनंद, इसका अगर हाइड्रोलिसिस करोगे, अब बताओ
कहाँ एल्कोहल बनेगा? ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर टूटेगा कि इधर टूटेगा? उस तरफ टूटेगा। बात समझ आ रही है? CH3 इधर लगा हुआ है, CH3 इधर भी लगा हुआ है, लेकिन इधर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, इधर क्या बनेगा? तो इसीलिए इसको इधर ही तोड़ो, यहाँ प्लस आएगा, OH कहाँ आ जाएगा? इस पे। ये बन गया आपका ये, और इधर आ गया H। आगे सबको समझ में हाइड्रोलिसिस कैसे करना है? सिंपल कंसेप्ट है, आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी से करिए। कल जो लोग नहीं आए थे उन्होंने पढ़ लिया जो कल पढ़ाया था? नहीं पढ़ा? पढ़ लिया? क्यों नहीं पढ़ा फिर? अच्छा, आप लोगों ने ईथर्स पढ़ा तो कल पढ़ाया? अनंत, राजली, पहले का ही छूटा है। अरे तो पहले का भी देख डालिए ना एक तरफ से, या पढ़ लीजिए। निखिल, रात, हाँ यार भाई 8 बजे बाद ही खाली होते हैं, तो वही धीमे धीमे अपलोड होता है। चलो आज देख लेंगे जाके, कर जरूर लीजिए भाई, पढ़ाई सब लोग है ना, छूटने ना पाओगे। चलो, कोई ऐसा है जो कल स्कूल नहीं जा रहा है? नहीं जा रहे हो? कुछ बढ़िया पढ़ा दें या नहीं का? आ जाओ कल कुछ बात, अरे कभी भी आ जाओ, 10 बजे 9 बजे। चलो, CH3 CH CH3 CH OH CH3। बेटा सवाल है, इसमें अगर HBr डाला गया तो बताइए मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा और उसका मैकेनिज्म बताइए। अगर इसमें HBr डाला गया तो मैकेनिज्म बताइए और मेजर प्रोडक्ट। मैकेनिज्म से ही मेजर प्रोडक्ट समझ में आएगा। वैसे तो मैकेनिज्म मन में ही सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? और इसमें हमारी मदद तनीषा जी करेंगे। हाँ जी, तनीषा। इसमें बेटा ऐड किया जा रहा है HBr। पहला स्टेप, आवाज नहीं आई, प्रोटोनेशन करेंगे। सही कहा है इन्होंने। इधर देखो, पहले करेंगे प्रोटोनेशन, मतलब क्या ऐड करेंगे? H+ ऐड करेंगे, ये वाला सही है। कहाँ जाएगा H+? OH के पास जाएगा, यहाँ OH2+ बनेगा और H2O क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, बनेगा CH3 CH CH3। यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा। चलो आगे बताइए बेटा तनीषा। इधर देखो अंश, अंश क्या हो गया? अच्छा पेन चाहिए, दे दो। हाँ, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, बगल में देखो हाइड्राइड शिफ्ट करने से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। यहाँ पे होगा 2,3 हाइड्राइड शिफ्ट, मतलब ये वाला H उठ के कहाँ जाएगा और यहाँ बन जाएगा कार्बोकेटाइन। ये हो गया 2,3 हाइड्राइड शिफ्ट। अब ये जो Br है ये उठ के कहाँ आ जाएगा? तो मेजर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट यहाँ भी बनेगा, Br उठ के यहाँ भी आएगा और एक यहाँ बनेगा। बस ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो बनेगा मेजर प्रोडक्ट CH3, C के ऊपर Br, नीचे CH3, आगे CH2 और CH3। ये बन गया। नहीं पल्ले पड़ा, करना है क्या आगे सर? बल्लू ये देखो, इसके बाद ध्यान दोगे, आप लोग को बताना है कि इस चीज का डिहाइड्रेशन करने पे कितने एल्कीन्स बन सकते हैं और कौन सा एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या बोला, समझ में आया? इन इसका
इसका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डालने पे कितने एल्कीन्स बनेंगे और कौन सा एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा? सवाल समझ गए हो? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेशन ही होना है, मैकेनिज्म से लेके जाओगे सारे एल्कीन बना ले जाओगे। ठीक है, बताएं? देखो, सबसे पहले तो इसमें प्रोटोनेशन कराओगे। ये कराया प्रोटोनेशन, H+ गया इसके पास और H2O अलग हो गया और कार्बोकेटाइन यहां बनेगा। ये बन गया आपका कार्बोकेटाइन प्लस। सही है। अब यहां से कितने, देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल है, सही है, रिंग है नहीं तो छोड़ी दो उसकी बात फिलहाल। ये प्लस कार्बन पे, ये प्लस अगर बगल इस वाले कार्बन पे जाता है तो उसके H को हटा के यहां डबल बॉन्ड आ सकता है। सही है। एक तो डबल बॉन्ड यहां आ सकता है और कहां आ सकता है, ये वाला पॉजिटिव ऊपर वाले कार्बन पे जाके उसके H को हटाएगा, एक और बन सकता है, यहां डबल बॉन्ड आ सकता है और ये वाला प्लस बगल वाले यहां वाले कार्बन पे भी जा सकता है ना, और इन दोनों के बीच में भी क्या आ सकता है, डबल बॉन्ड आ सकता है। तो ये बन गया आपके 3 प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई सबको? अब कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, अरे जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, वही ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। ये तो खुद से ढूंढ लेना है, यही आपका काम है। पहले ये समझ में आ गया तीनों प्रोडक्ट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा, ये 2023 इसी साल मेंस का क्वेश्चन है, जिसको देखने का मन हो देख लो, इसका ना मन हो चलो। वो वाला गेम याद है ना, पीछे मुड़ेंगे, जो बातें करता दिखाई देगा उसको मारेंगे। अब की बार एक और बार देखेंगे। अनुराग है, ठीक है। सवाल क्या है, इसमें NaNO2HCl डाला, A बना, A में NH4SH डाला, पानी डाला, B बना। तो बताइए B क्या होगा? सभी लोग ट्राई कर लो भैया, सभी लोग ट्राई कर लो। सोच लो आराम से। और देखो इधर सब शिखर, अगर यहाँ पे OH की जगह क्या होता, NH2 होता, तब तो ये डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन होती। यहाँ पे NaNO2HCl जो है, पहले समझ लो, NaNO2 प्लस HCl जो है वो बनाता है HNO2 प्लस NaCl। सही है। अब ये जो HNO2 है, इसका अकेला यहाँ पे क्या है, नॉर्मली HNO2 और HCl डाइएजोटाइजेशन करते हैं, लेकिन NH2 से N2Cl बनाते हैं। यहाँ पे HNO2 क्या करेगा देखना, ये जो HNO2 है, HNO2 को हम लोग ऐसे लिख दें, HONO2, सॉरी HONO। HNO2 का मतलब क्या हो गया, HONO। और इसके बारे में अगर सोचोगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे नाइट्रोसिनियम आयन, ये NO दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये NO जाके यहाँ पे पैरा पोजीशन, इसकी पैरा पोजीशन पे जाके लग जाएगा। मतलब ये OH और ये वाला NO जाके, जब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, NaNO2 प्लस HCl ऐड करेंगे,
तो यहां जाके क्या लग गया, N। कहां से आया तो समझ गए। अब इसमें क्या ऐड किया जा रहा है, NH4SH और पानी, जिसका काम है NO को NH2 बना देना, रिडक्शन करना। यहां पे क्या बन जाएगा, NH2। तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब इस प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखना है, स्ट्रक्चर ही बनाना था, बना लो चाहो तो ये चीज। अगला देखो, इसी साल बेटा, इसी साल आया क्वेश्चन देखिएगा, CH3CH2 CHOH CH3 में आपकी बार आके हम कंटा मार देंगे। NaI ऐड किया गया H3PO4 की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम ऐड किया गया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और फिर D2O ऐड किया गया ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो बताइए मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, आओ समझ लो, क्या हटा दें, सभी लोग बेटा देखो जरा। सबसे पहले तो ब्यूटेन टू ऑल, स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 ऐड करेंगे और लास्ट में जाके मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताना है। चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले CH3 CH2 CHOH CH3, सुन रहे, इसमें ऐड किया गया सोडियम आयोडाइड H3PO4 की प्रेजेंस में, NaOH अलग हो जाएगा और यहाँ पे I जाके लग जाएगा। तो CH3 CH2 CHI CH3, ये बन गया 2 आयोडो ब्यूटेन, सही है, या सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड जो कहना हो कह सकते हो। और इसमें अब क्या ऐड किया गया सेकंड में, मैग्नीशियम। तो अब इसमें सेकंड पार्ट में मैग्नीशियम ऐड कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसको स्टोर करने के लिए है। CH3 CH2 CH CH3 MgI, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। सेकेंडरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, और फिर हमें क्या इसमें क्या ऐड किया गया, D2O। D2O को आप H2O ही समझो, कोई अलग तरीके से बिहेव नहीं करेगा रिएक्शंस में, आप इसको H2O ही समझ के चलो। बात समझ आ रही है, क्या बनेगा, H2O मतलब H प्लस OH माइनस, तो D2O मतलब D प्लस OD माइनस। अब इस हिसाब से आप रिएक्शन करा लीजिए कि भैया Mg के ऊपर क्या चार्ज होता है, प्लस, C पे क्या होता है, माइनस होता है। बात समझ आ रही है। तो MgI जो है वो OH से कंबाइन करके क्या बना देगा, MgOHI। MgOH और I अलग हो जाएगा और ये H जाके यहाँ पे लग जाना चाहिए, टेक्निकली D जाके लग जाना चाहिए। ऑप्शन क्या है, ठीक है, तो H2O को हम फिर से D2O बना देते हैं, ये D हो जाएगा, ये D हो जाएगा, आया। अब MgI-OD से कंबाइन करके MgODI बना दिया, और ये D जाके कहाँ लग गया, CH पे बन गया CH3 CH2, ये बन गया। इसका भी नाम नहीं लिखना, ऑप्शन में स्ट्रक्चर बना हुआ है, हम लोग को डायरेक्ट ही करना है। आ गया होगा समझ में। देखिए अगला, ये हटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला तो इतना कठिन नहीं था। अभी हमको ये बताइए, इनकरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, इनकरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, इनमें से कौन सा मेथड सही नहीं है अल्कोहल बनाने का। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन पढ़ाया है, ये इनडायरेक्ट मार्कोवनिकोव वाला, इससे अल्कोहल ही बनाते थे। कीटोन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालोगे तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, ये भी सही तरीका है।
ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, एल्कीन के ओजोनोलिसिस से एल्डिहाइड्स बनते हैं। क्लास 11 का याद है? एल्कीन का ओजोनोलिसिस करोगे, O3 ऐड करोगे तो घर बनेगा, ये घर बनेगा, और फिर Zn और H2O की प्रेजेंस में घर टूट जाएगा, ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, ये बन गया HCHO HCHO। मतलब एल्कीन्स का ओजोनोलिसिस करने से अल्कोहल ना बन के क्या बनता है? तो एक आंसर तो ये हो गया। आखिरी ऑप्शन और है, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद NaOH, इससे भी अल्कोहल बनता है। आ गया सब कुछ समझ में? तो ये 2-3 तो बहुत ही सारे सवाल थे, जो 3 इस बार की बार मिल गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये 3 जो क्वेश्चन थे मेंस के 2023 के चैप्टर के, ये सारे सवाल थे। ऐसा पेपर आता नहीं है आमतौर पे, लेकिन आ गया तो ठीक है। आगे पढ़ो, देखो, suitable reaction condition for preparation of methyl phenyl ether। हमें क्या बनाना है? मिथाइल फिनाइल ईथर। ये रहा मिथाइल फिनाइल ईथर, बोलो समझ आया? अब इनमें से कौन सी रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे? स्वास्थ्य का क्या हो बेटा? इनमें से कौन सी रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे मिथाइल फिनाइल ईथर बनाने? पहला ऑप्शन बेंजीन प्लस मिथाइल ब्रोमाइड, बेंजीन प्लस मिथाइल ब्रोमाइड का इस्तेमाल करोगे तो वो बन जाएगा? नहीं बनेगा, एकदम ही गलत है। फिर है करके नहीं क्या, सोडियम फेनोक्साइड प्लस सोडियम फेनोक्साइड प्लस CH3Br। अब ये एकदम सही रिएक्शन है, NaBr अलग क्यों गया, OCS से लगे, तो यही बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे भी चेक कर लो क्या लिखा है, ब्रोमोबेंजीन प्लस सोडियम मेथॉक्साइड, ये ब्रोमोबेंजीन प्लस CH3ONA, इससे क्यों नहीं बनेगा? मैंने आपको बताया था बल्कि या टर्शरी हेलो अल्केन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंड्रेंस ज्यादा क्रिएट करेगा। यहां ये हेलो अल्केन क्या है? प्राइमरी हेलो अल्केन है, ईथर बना देगा। सेकेंडरी बना देता है, टर्शरी बहुत मुश्किल से बनाता है ईथर, है ना, क्योंकि हिंड्रेंस बढ़ती चली जाती है। इस तरीके से इसमें बल्कि होने की वजह से हिंड्रेंस होगी, ठीक है। और एक और ऑप्शन दिया है, वो भी एकदम ही गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये सारे सवाल टाइमर लगा के बैठ जाए करो, लगा लिया करो, और तुम लोग अब नीट के लगाओ, NCERT पूरी एकदम चार्ट डाल, पेपर बहुत आसान आ रहा है। चलो भैया आगे देखो, अगला सवाल है, ये हमको बताएंगे, कौन बताएगा? चलिए जी अब बताएंगे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, assertion and reason। assertion A दे रखा है, ब्यूटेन 1 ऑल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इथॉक्सी इथेन। ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट, ये चालू है ना, कि बॉइलिंग पॉइंट इथॉक्सी इथेन से ज्यादा है। क्या ये सही है? सही है। अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से क्या होता है? ज्यादा होता है। इन दोनों में से कौन है जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बना पाते हैं, कौन नहीं बना पाते? अल्कोहल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बना पाते हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर ईथर्स नहीं बना पाते एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। अब रीजन क्या लिखा है? एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड्स टू स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो रीजन भी एकदम सही लिखा हुआ है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया, मतलब जो ऑप्शन दिया है उस हिसाब से करना। अब यहाँ पे ऑप्शन बदल दिया है, बोथ A and B आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट। नहीं, बोथ A and B आर ट्रू बट R इज द करेक्ट, तो C आंसर होगा। सबको आ गया समझ में? अगला सवाल देखो भैया, चमक नहीं रहा ना? चमक रहा है भैया, कहाँ से? थोड़ा थोड़ा चमक रहा है। इधर देखिए, इसलिए तो ये लगवा दिए थे।
बेटा इधर देखो, द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग, भैया इस रिएक्शन को देखो, C6H5 होल थ्राइस CCl, C6H5 होल थ्राइस बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है, देख रही नहीं दिख रही? यहाँ पे C के पास 3 तरफ फिनाइल ग्रुप लगा है, रुकावट बहुत ज्यादा है। अब इसमें क्या ऐड किया गया है? OH माइनस न्यूक्लियोफाइल पाइरिडिन की प्रेजेंस में, और रिएक्शन होती है C6H5 होल थ्राइस COH। तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही। बात समझ आ रही है? कौन सा सब्स्टिट्यूशन है पहले ये तय करो, कौन सा? ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना, यानी कि SN1 है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। चली नहीं, जगते जगते सो गई आंखें खोल के। हाँ भैया देखो इधर, SN1 है कि SN2 है? ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, SN1 सब्स्टिट्यूशन है, ये बात एकदम क्लियर है। अब हमको बताना क्या है, कौन सा ग्राफ इस रिएक्शन को सही से समझा रहा है? रेट वर्सेस C6H5 होल थ्राइस CCl, या फिर रेट, ये सीधा है OH माइनस की कंसंट्रेशन पे, रेट पाइरिडिन की कंसंट्रेशन पे, ये सब कंसंट्रेशन है भैया नीचे। बहुत आसान सवाल है, रेट और C6H5 होल थ्राइस CCl की कंसंट्रेशन। बताओ भैया, हमको पहले तो ये पहचानना था कि ये SN1 है कि SN2 है। कौन सी है? SN1 है। SN1 रिएक्शन का नाम SN1 क्यों है? क्योंकि उस रिएक्शन का रेट जो है वो केवल और केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, अटैकिंग रिएजेंट पे डिपेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसकी किस पे डिपेंड करेगी? सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगी, ना पाइरिडिन पे ना OH पे। किस पे डिपेंड करेगी? रिएक्टेंट पे, इस पे। तो यानी कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे रेट भी क्या होगा? तो यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया? ए हो गया। सबस्ट्रेट पे डिपेंड नहीं करेगा, कैटलिस्ट पे रेट डिपेंड करता ही नहीं है। समझ गए होंगे? किसी को कोई समस्या या कहीं से भी कठिन तो नहीं लग रहा है? कोई क्वेश्चन अभी तक कठिन लगा है आप लोग को? है ना? आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एक लाइन से धड़ाके से सॉल्व करते जाओगे तो हो जाएंगे। आगे देखो भैया, बोर हो गए क्या? बोर हो गए ना? ये थोड़ा सा तगड़ा सवाल है, थोड़ा सा है। आओ देखो उधर बेटा, कंपाउंड A C5H10O5 एक कंपाउंड है C5H10O5 given a tetraacetate with acetic anhydride, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ डालने से क्या बनता है? टेट्रा एसिटेट बनता है। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ A with bromine water gives acid C5H10O6, एसिड बनता है। Reduction of A with HI gives isopentane। तो बताओ A क्या है? सवाल समझ गए हो? फिर से सवाल बोल रहे हैं, एकदम आसान सवाल है।
C5H10O5 को एसिटिक एनहाइड्राइड, ये समझ लो, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला जानते हो ना, CH3COO, यार ये एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, हाँ, COCH3 में डालने पे टेट्रा एसीटेट बना, इसमें ऑक्सीडेशन किया गया ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में तो बना एसिड, इसमें रिडक्शन किया गया HI से तो बना आइसोपेंटेन। तो बताओ ये क्या है। अब HI बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जितने भी इसमें O होंगे सारे के सारे हटे होंगे तभी तो आइसोपेंटेन बना होगा, पेंटेन बना होगा। नहीं समझ पाए? तो इसका इस रिएक्शन का तो काम इनसिग्निफिकेंट है भाई। HI का काम है रिडक्शन कराना। HI क्या करता है? तो रिडक्शन करने का मतलब जितने ऑक्सीजन है सारे गायब हो गए होंगे, तो C5H10 बन गया होगा आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन क्या है? बस हाँ, आइसोपेंटेन का ही तो काम है, उसी से तो समझ में आएगा कि इसका कौन सा आइसोमर है। तो बताओ ये क्या है? ऑप्शन दे क्या? ऑप्शन थोड़े गंदे हैं, मतलब स्ट्रक्चर बहुत बेकार है। हाँ बेटा, नीचे ध्यान देना। अब देखो भैया 4 ऑप्शन दे रखे हैं इधर, निखिल कर रहे हो क्वेश्चन? अच्छा, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आइसोपेंटेन आना चाहिए। आइसोपेंटेन तो बना लेते हो बिना निकल लो। पेंटेन मतलब कितने कार्बन? 5। तो 1 2 3 4 और ये क्या हो गया? एक ज्यादा हो गया ना, अब सही, ये आइसोपेंटेन हो गया। 2 मिथाइल, अरे पेंटेन होता है सीधा, आइसोपेंटेन एक कार्बन ऊपर, नियोपेंटेन होता तो एक ऊपर एक नीचे, 3 कार्बन की मेन चेन हो जाती। तो फिलहाल ये बना रहा है। अब सुनो जरा, ऑप्शन पहले देख लो, क्योंकि बिना ऑप्शन के सवाल होएगा नहीं ये वाला। भैया पहला ऑप्शन है CH2OH बॉन्ड बॉन्ड डबल बॉन्ड, CH बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, OH OH बॉन्ड CH2। एक ऑप्शन ये है। अगला देखो, CH2CH3 नहीं, CH2OH CH2OH, एक ऑप्शन ये है। अगला ऑप्शन क्या है? CHO CHOH होल राइस CH2OH, और चौथा ऑप्शन भी कुछ ऐसा ही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग को ये पता करना है। आओ भाई देखते हैं। चौथा ऑप्शन हम बना नहीं रहे, वो वैसे ही गलत है, समझो। आशिकन आंखों से देखो तो लग जाता है ना कभी कभी, ये तो नहीं ही होगा। हाँ। अच्छा छोड़ो, इधर देखो। सबसे पहले इन सबको एनालाइज करो, ये ठीक है, सारे के सारे ही देखने में गंदे हैं। ये सबसे गंदा है, इसको भी नहीं देखते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, इसको देखेंगे आराम से। इधर देखो, सबसे पहले बी से शुरू करते हैं, फिर सी की तरफ जाते हैं। ये बेटा CHO CHOH CH2OH OH CH2OH। आप लोग 1 मिनट के लिए बोर्ड पे देखो। बेटा मेन रिएक्शन ये HI वाली पहचानी है, HI वाली। अगर आप लोगों ने इसमें, हिमांशी ने देखिएगा, अगर आप लोगों ने इसमें HI डाला, क्या डाला? HI डाला, तो HI का काम होता है रिडक्शन कराना। रिडक्शन कराने का मतलब है जितने ऑक्सीजन है सब हटेंगे, जितने ऑक्सीजन है। तो इसका जब रिडक्शन होगा तो ये क्या बनाएगा? CH2OH, ये एल्डिहाइड है ना,
तो एल्डिहाइड रिड्यूस होके पहले अल्कोहल बनेगा, CH2OH बनेगा, और CH2OH रिड्यूस होके CH3 बनेगा। तो ये CH3 बना, देखने में अच्छा लग रहा है। CHOH पहले से ही अल्कोहल है, अल्कोहल का रिडक्शन करेंगे सीधा एल्केन बनेगा, तो CH2 बनेगा, देखने में मस्त लग रहा है, एकदम बढ़िया। इधर देखो ये वाला C, तीसरा कार्बन COH, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन कार्बन था, 2 डिग्री अल्कोहल था, इसने एल्केन बनाया। ये 3 डिग्री अल्कोहल, ये भी एल्केन बनाएगा। तो CH, इधर CH2, इधर CH2, CH, इधर CH2, इधर CH2। अब ये CH2 देखो कौन है, तो इसका भी जब रिडक्शन होगा तो CH3 ही तो बनेगा, और इसका भी जब रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, अपना काम हो गया। ऑप्शन क्या है, नहीं समझ में आया? पहले इसके लिए बता दिया, अब देखो बाकियों से आपको लगेगा ये तो होएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये हो चुका है। ऐसा है क्या? अब देखो बात समझो यहां से बेटा, अभी इसका रिडक्शन करके देखो, CHO, CHOH, 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 CH2OH। आप लोग सोचिए, इसको अगर हम खोल दें तो ये CHO, CHOH, 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 CH3 है। ये रिडक्शन करके नॉर्मल पेंटेन बनाएगा। फील आया कि नहीं आया? अगर इसका रिडक्शन हो गया तो ये क्या बनाएगा, CH3, CH2, 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 CH3, ये है आइसोपेंटेन। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। अब बचा ये खतरनाक वाला, ठीक है, इस पे आ जाओ भैया। तो इसका रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, एल्केन, CH3 बनेगा, पॉसिबिलिटी। CO, CH2, C डबल बॉन्ड हो, कीटोन, क्या है ये, कीटोन। तो CH2OH, C डबल बॉन्ड हो, ये भी रिड्यूस होके क्या बनाएगा, CH2 ही बनाएगा, पॉसिबिलिटी। ये पहले से ही CH है, बात खत्म। COH, OH, कितने OH हो गए यहाँ, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल यहाँ पे हो गया। चलो ये वाला तो बनाएगा, CH2OH रिड्यूस होके CH3 बनाएगा। यहाँ गड़बड़ है, ये इस कार्बन में 2 अल्कोहलिक ग्रुप है ना, क्या दोनों के दोनों रिड्यूस होके एल्केन बना देंगे, हैं? हम भी सोच ही रहे हैं। ये आर्ट हो गया था अपना, अच्छा सबसे बढ़िया। यहाँ थोड़ा हमको ये डाउट हो रहा है कि ये रिड्यूस होके क्या दोनों के दोनों, अच्छा इससे कंफर्म कर लेंगे यार। अरे ठीक है, चलो हो गया, कर लो। समझ में आ गया है कि करना है, मन ही नहीं करेगा तुम लोग को लिखने का, हम जान रहे हैं। और शिखर, अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए घर पे कर लीजिएगा ये वाला। अगला सवाल देखो भैया, शेखर पढ़ लो बेटा। अगला देखिए, सवाल सवाल सवाल। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A with empirical formula C6H6O, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है C6H6, gives सूटी फ्लेम ऑन बर्निंग, जलने पे काला धुआं निकलता है। अरे एरोमेटिक्स के जलने पे काला ही धुआं निकलता है, एरोमेटिक कंपाउंड है ना, तो ये एरोमेटिक है, ये बात क्लियर हो गई है, नहीं समझे मेरी बात? ऑप्शन कई सारे हैं अपने पास, ये वो ये, लेकिन क्योंकि सूटी स्मेल, सूटी फ्लेम निकल रहा है, काला धुआं निकल रहा है, इसका मतलब ये एरोमेटिक ही है। नहीं समझे मेरी बात? और एरोमेटिक कैसे चेक करते हैं, हकल रूल से। सबको याद है हकल रूल? अरे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, ले लो सबके सब। वाह रे गुरुदेव, हकल रूल से चेक करते थे, प्लेनर होना चाहिए,
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होने चाहिए। अकल रूल था ना, तुम आते नहीं, तुम चले गए, बच रहा हुआ। इधर देखो, तो एक चीज समझ में आ गई कि एरोमेटिक है। इट्स रिएक्शन विद ब्रोमीन सॉल्यूशन इन लो पोलैरिटी सॉल्वेंट। लो भैया, ये भी आंसर आ गया अपना। इसकी रिएक्शन, अरे ये फिनॉल है यार, ये कौन है? फिनॉल है, C6H5OH। इसकी रिएक्शन विद ब्रोमीन सॉल्यूशन इन लो पोलैरिटी सॉल्वेंट, मतलब इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन कराओगे कार्बन डाइसल्फाइड लो पोलैरिटी सॉल्वेंट में, तो मोनोब्रोमिनेशन होगा कि पॉली? मोनो होगा। अरे भाई, अगर पोलर की प्रेजेंस में करते तो यहां 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 जाके ब्रोमीन लगता ना, तो ऑर्थो और पैरा पे लगेगा यार। एक लोचा है, एक ऑर्थो का भी ऑप्शन दिए हैं, एक पैरा का भी ऑप्शन दे रखे हैं। हाँ, तो ऑर्थो और पैरा में से किसको चेक करोगे? पैरा वाला चेक करोगे। तो भैया OH के साथ Br कहाँ लग गया? यहाँ। एक बार ऑर्थो में बनेगा, एक बार पैरा में बनेगा, लेकिन आंसर कहेगा होगा वो ज्यादा स्टेबिलिटी। आ गया सबको समझ में? ये तो सबसे आसान सवाल था, ठीक है? नहीं है ना समझ? मतलब कहने का भाई, सुन ही नहीं रहे हो। हमने आपको क्या बताया था? आप लोग देखो, नीट वालों की तो बात अलग है, लेकिन उनका पेपर भी आसान है। सुन रहे हो भैया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको 720 में से 720 ना, आपको 720 में से 650 लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सुन रहे हो, पूरी NCERT चार्ट डालो, सारे क्वेश्चन लगा डालो, 11-12 पूरा एकदम रिवाइज कर डालो। जैसे ही 12वीं खत्म हो जाए मार्च में, अप्रैल और मई का महीना मिलता है ना, कि नहीं मिलता है? मई नहीं मिल पाता है, शायद आधा मई मिलता है, जो भी है। मतलब जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म हो, 11th तो पूरा NCERT इनऑर्गेनिक चाटनी है ना। और लेकिन जेई वालों के लिए कम से कम 10 बार जो है बायो चार्ट डालना। अरे नीट की बात कर रहे हैं, जेई में कहाँ पहुंच गए? अरे हम क्या कह रहे हैं भैया, ये जो नीट वाले हो, जितने भी नीट वाले सुन रहे हो नालायकों, हाँ, कम से कम जूलॉजी और बॉटनी की किताबें 10 बार ऐसे चार्ट लेना NCERT। अरे मतलब 5-6 बार तो कर ही लेना, है ना। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आसान ही है ना। फिजिक्स थोड़ा संभाल लेना, केमिस्ट्री ठीक है। जेई वाले जितने बैठे हो आप लोग को तो भैया 300 में से 200 पे 150 पे ही तो टारगेट करना है। मतलब लाने को आप 300 पे ला सकते हो, लेकिन उतने होशियार हो नहीं ना, तो 200-150 पे टारगेट करना है। अब मान लो कि आप 200 टारगेट कर रहे हो, तो 200/4 कितने सवाल हुए? 50 सवाल। मतलब आपको 75 में 75 का हुआ ना, 75 में 4 मतलब 50 ही सवाल तो करने, 25 तो हमको देखने ही नहीं। बात समझ में आ रही है? 50 सवाल करने हैं केवल। अब 50 सवाल का मतलब ये हो गया कि भैया 15-15-20, यही तो हुआ। अब ऑब्वियस सी बात है, आप 20 फिजिक्स या केमिस्ट्री में से करोगे, केमिस्ट्री से ही करोगे। 15 किससे करोगे? फिजिक्स से। और 15 अगर तुम मैथ के कर लेंगे तो भैया बहुत बड़ी बात है। 15 क्वेश्चन मैथ के कर ले जाना मतलब वहां टोप मार के आ जाना। इसीलिए यहाँ घटा के यहाँ बढ़ा लेना। बात समझ आ रही है? ध्यान दो, हम क्या कह रहे हैं बार बार। अरे इतने में तुम लोग आराम से बढ़िया। अच्छा, अगला सवाल करो। ओ गुरु, अगला सवाल देखो। हाँ बेटा, तो देखिए ये सवाल। बस बस शाबाश। तो ये जो हंसी मजाक कर रहे हैं इनको पता है कि हमसे होना तो है नहीं, फर्जी भैया समझाए जा रहे हैं, तबरी चल रही केवल। चलो, मेजर प्रोडक्ट बताइए, इसमें क्या बनेगा?
फाइंड द मेजर प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन। ऑप्शन दे दें, ले लो। ये चलो करो बेटा, शुरुआत प्रोटोनेशन से कर दो। प्रोटोनेशन से शुरू करते हुए मैकेनिज्म बना के फाइनल प्रोडक्ट बताइए। कर लोगे निखिल? देखो एक बात का निखिल ध्यान देना, सभी लोग एक बात का ध्यान देना, ये भैया साइक्लिक है, एरोमेटिक नहीं है। ये भी स्टेबल होने का प्रयास करेगा। इस बात को ध्यान रखते हुए अपना काम। आओ अच्छा देखो, ये A B C D, ठीक है, बताते हैं। सभी लोग देखो, सबसे पहले इसमें आप लोग क्या कराओगे? प्रोटोनेशन कराओगे। यहीं से हम बता रहे हैं। पहले आपने कराया प्रोटोनेशन, ये OH पे गया, ये बना ये और यहाँ पे कार्बोकेटाइन CH3, ऐसा कुछ है। इस CH3 का लिखने कोई मतलब नहीं है, वो तो वही चीज रिप्रेजेंट ही कर रहा है डंडा, है ना। अच्छा, यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया। अब आप लोग ये समझिए कि कहाँ कहाँ ये कार्ब प्लस जा सकता है और एल्कीन बना सकता है। कहाँ कहाँ जा सकता है? सबसे पहले तो ये प्लस जो है बगल वाले कार्बन पे जाएगा और इन दोनों में क्या बनाएगा? ऑप्शन ये दे रखा है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं होगा सही, समझ गए? क्योंकि उतना स्टेबल प्रोडक्ट है नहीं है। आया समझ में? फिर हम लोग देखते हैं भैया, अब यहां से क्या होगा कि देखो ये जो रिंग दिख रही है साइक्लिक, ये 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग है। कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की रिंग है। और बाकी ऑप्शनों में कितने कार्बन की रिंग है? 6 कार्बन की रिंग है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब यहां से क्या होगा, ये पॉजिटिव इधर जाएगा, मान लो अरे ऑप्शन नहीं है, बातें खत्म करो, ठीक है। ये पॉजिटिव जब इधर जाता है तो ये वाले बॉन्ड में देखो कार्बन में कोई हाइड्रोजन दिख रहा है आपको? ये प्लस अगर इधर जाता है तो हाइड्रोजन है ही नहीं, कि है? नहीं है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं है तो H निकलेगा नहीं, तो सीधा सीधा ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड यहां आके जुड़ेगा, जिससे रिंग बढ़ जाएगी। मतलब समझे में क्या कहा? देखो कैसे बनेगा ये, इस पे CH3 है ही, सॉरी अपना इस पे CH3 है, इधर 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 देख रहे हो, इधर ऊपर, और ये बन गया। अरे 5 मेंबर रिंग जो क्या बन गई है, 6 मेंबर रिंग बन गई है। बात समझ में आ गई है? अब आपको ये सोचना है कि डबल बॉन्ड आएगा कहां पे। ये वाला यहां से बॉन्ड टूटा यहां से, और ये आके यहां जुड़ गया। आया कि नहीं आया समझ में? पक्का? अब देखो ये और ये बगल में होंगे ना, नहीं सोच पाए मेरा काम। अगर ये इधर आके जुड़ेगा तो ये डंडा और ये डंडा आपस में क्या हो गए? ये बॉन्ड बगल बगल में हो गए। तो या तो ये ऑप्शन होगा या तो क्या ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन होगा। इन्हीं दोनों में बगल वाले में है ना। अब हमको ये बताओ कि इसमें जो है दोनों के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। कहाँ पे होना चाहिए डबल बॉन्ड? दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। एक तो सिमेट्रिक, एक तो क्या चीज है? सिमेट्रिक रिंग बनेगी, जो कि ज्यादा स्टेबल रिंग कहलाएगी। और अगर आप इसको सही तरीके से तोड़ के जोड़ोगे तो भी बन जाएगा। नहीं समझ में आया? कौन सा ऑप्शन हुआ? A B C की D क्या हो गया?